चलो फिर लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो लॉगरिथम उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखा था हमने। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उसी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए उसमें से जैसे पहला प्रॉपर्टी हमने कौन सा देखा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा लॉग। लॉग में क्या था, लॉग ए टू द बेस ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा था लॉग 1 टू द बेस ए इक्वल्स टू 1 टू द बेस ए इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में अगर वहां पे 1 हुआ तो 100% उसका आंसर क्या आने वाला है, उसका आंसर 0 होने वाला है। लॉग 1 टू द बेस एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी जो हमने देखा, log m इंटू एन टू द बेस ए इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाता है log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। ओके, log m टू द बेस ए टू द बेस प्लस log n टू द बेस ए, ये हो जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा ये प्रॉपर्टी हो गया। तीसरे के बाद हमारा चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है log m अपॉन n। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो गया, अगर डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा, चौथा प्रॉपर्टी। इस अकॉर्डिंग टोटल हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टी जो हमने देख लिए थे। ओके, इसके बाद तुम्हारा पांचवा प्रॉपर्टी हो जाता है, ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी है log m raised to n to the base a equals to what। ओके, log m raised to n to the base a, इसका वैल्यू होता है n टाइम्स log m टू द बेस a। ओके, क्या है ये ऊपर में जो है ना, ये क्या होता है, बाजू में आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू लॉग m टू द बेस a। इन सबके ऊपर हमने क्वेश्चंस देख लिया है, सब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, चलो, तो इसके बाद ये टोटल 4 प्रॉपर्टी बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है। उसके बाद टोटल 5 प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद 3-4 और प्रॉपर्टी बाकी है जो कि कभी कभी हम लोग यूज करते हैं जब हमें बेस चेंज करना हो, जब हमें क्रिटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत ये अगर फॉर्मूलेज नहीं चलते हैं, देन हम लोग को ये बाकी के प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लेते हैं। तो हमारा छठवां प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी है हमारा log a to the base c। ओके, log a to the base c इज इक्वल टू log a to the base c का वैल्यू क्या होगा, तो log a to the base c का वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे, ओके, इस थियरम को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग थियरम। क्या बोलते हैं, बेस चेंजिंग। यहाँ पे ये जो c है ना, इसकी जगह में दूसरा ये देखो क्या करेंगे, log a to the base b टू द बेस अपॉन log c टू द बेस b। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, बेस चेंज कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग log a टू द बेस c इज इक्वल टू क्या बन रहा है, log a टू द बेस b अपॉन log c टू द बेस b। दोनों में बेस सेम कर दिया हमने, ये वाला नीचे का बेस हमने क्या किया, हटा दिया और दोनों का दूसरा बेस बना करके हमने वहां पे लिख दिया। ओके, चलो, इसके बाद ये हमारे कितने हो गए टोटल, टोटल आई थिंक 6 प्रॉपर्टी हो गए। चलो, इसके ऊपर किस टाइप से इसे सॉल्व कैसे करना होता है, जैसे देखो, अगर तुम्हें log 7 टू द बेस 3 दिया है अपॉन log 49 टू द बेस 3 दिया है। ओके, log 7 टू द बेस अपॉन log 49 टू द बेस 3। अभी यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऊपर वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा log 3 अपॉन log 3 टू द बेस 3 नहीं, यहाँ पे 7 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू इसका log 7 टू द बेस 49। ओके, log 7 टू द बेस 49। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 7, 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये जो 2 है ना, नीचे ये देखो ऊपर में कुछ भी रहा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, और बेस के रेज टू कुछ भी रहा ना तो वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड होता है। ओके, बेस के रेज टू में कुछ भी अगर रहा तो क्या होता है, वो डिवाइड होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 इंटू log
7 टू द बेस 7। अभी देखो, एक प्रॉपर्टी है लॉग, पहला प्रॉपर्टी लॉग ए टू द बेस ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना बन गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। फाइनल आंसर 1/2। तो इस अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ये एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं, ये छोटा सा एक स्टेप आएगा। इस टाइप के छोटे छोटे स्टेप्स को मिला करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। ये सब अलग अलग बेसिक बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है, जिन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप लोग फटाफट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को इजी करके सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको सॉल्व करना बिना इस प्रॉपर्टी का अगर हम सॉल्व करें तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज लगा देते हैं और इसे यूज करते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, बेस चेंजिंग थियरम। ओके, इसका नाम क्या है, बेस चेंजिंग थियरम। तो बेस चेंजिंग थियरम हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो बेस है इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बेस, ये देखो यहाँ पे था, यहाँ पे हमने नहीं रखा उस बेस को। तो इस अकॉर्डिंग अगर हमने कोई फॉर्मूला लगाया तो हमारा सम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलो, ये हो गया हमारे कितने, टोटल 6 प्रॉपर्टीज हमने देख लिया अभी तक। अभी हम लोग बढ़ते हैं 7वें प्रॉपर्टी की तरफ। हमारा 7वां प्रॉपर्टी आज का रहेगा चलो फिर हमारा 7th प्रॉपर्टी क्या है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 7। चलो 7वां प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर, ठीक है, अगर ये हमने पहले ही देख लिया है बेसिकली, अगर n टू द बेस a रेज टू b रहा, ओके, n टू द बेस a रेज टू b रहा तो क्या होगा, तो b क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 1/b इंटू लॉग n टू द बेस a। ओके, ये अगर तुम्हें बेस में यहाँ पे रेज टू लगा दिखा, लगा हुआ कहीं दिखा, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। वही इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, log a टू द बेस b टू द बेस a रेज टू b टू द बेस p। तो यहाँ पे b क्या होता है, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, b इंटू लॉग a टू द बेस p। ये ऐसा कुछ दिखता है। ओके, इस अकॉर्डिंग कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सो दैट हमें आंसर निकालने में कुछ आसानी होती है। तो जैसे हम लोग अभी एक एक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ओके, तो ये एक एक प्रॉपर्टी बेसिकली देखा जाए ना अगर, तो छोटे छोटे एक एक स्टेप्स होते हैं बेसिकली। मतलब ये अगर नहीं आएगा ना, तो लॉग का एक क्वेश्चन अगर प्रॉपर से पूरा सॉल्व करना है तो मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टीज तो भी लगता है। ओके, चलो, ये हो गया कौन सा, हमारा 7वां प्रॉपर्टी था ये। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें प्रॉपर्टी की तरफ। तो 8वें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, log 1/a n टू द बेस a। log 1/n टू द बेस a, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये देखो वो ये क्या है, इनवर्स, मतलब 1/, के टर्म में इसको इनवर्स बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, मतलब हम लोग माइनस लगा देते हैं, माइनस log n टू द बेस a। ओके, माइनस log n टू द बेस a। log 1/n टू द बेस a अगर रहा तो उसे हम लोग क्या बोल कर लेते हैं, माइनस log n टू द बेस a। ओके, चलो, इसके बाद ये हमारा कौन सा था, 8वां प्रॉपर्टी था। ओके, टोटल हम लोग 10 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हमने 10 प्रॉपर्टी देख लिया, फिर उसके बाद हम लोग बस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, एक से एक जबरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी कुछ डाउट्स होगा सब कुछ आराम से सॉल्व हो जाएगा। जरूरत क्या है कि तुम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो पहले। चलो, इसके बाद हमारा 9वां प्रॉपर्टी है आज का। ये 9th प्रॉपर्टी जो है, ये दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। जैसे log n रेज टू a टू द बेस a रेज टू बीटा। ओके, a रेज टू मैंने क्या लिखा, a नहीं, यहाँ पे अल्फा लिख देता हूँ, n रेज टू अल्फा टू द बेस b रेज टू a रेज टू बीटा। ओके, अभी देखो ये ऊपर में अगर रहा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और नीचे में अगर पावर रहा तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू लॉग n टू द बेस a। ओके, अल्फा अपॉन बीटा
इंटू लॉग n टू द बेस a हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ये हमारे टोटल कौन से कितने नंबर का था, 9th नंबर का प्रॉपर्टी था। यहाँ पे बस ये दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। एक में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखा उसमें यहाँ पे क्या होता है, n रेज टू समथिंग होता है, रेज टू रहा तो बाजू में मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर बेस में रेज टू रहा तो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारा। इसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो ये देखो आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, ए रेज टू हाँ लॉग ए रेज टू लॉग n टू द बेस a। ये देखो अगर ये दोनों अगर सेम रहा ना तो इसका वैल्यू सीधा क्या आएगा, m आने वाला है। यहाँ पे जिस नंबर ये देखो a रेज टू लॉग ऑफ समथिंग, ये कोई भी नंबर होगा टू द बेस, अगर ये रहा a दोनों सेम रहा तो क्या होता है उसका आंसर, उसका आंसर यहाँ से m आ जाएगा। ओके चलो, ये थे कुछ बेसिक लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज। अब इन सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ओके तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है कि हाँ किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या सॉल्व करना है। ओके तो वो सारे क्वेश्चन जब तक सॉल्व करोगे तब आप लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर में, और समझ में आएगा कि एक्चुअली लॉगरिथम का चैप्टर कैसा है। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है लॉग 27 टू द बेस 81। क्या, लॉग 27 टू द बेस 81, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो आप लोग। ये देखो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज देखा, उसमें से हमारा नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या था, नाइन्थ प्रॉपर्टी था हमारा log n raised to alpha a raised to beta equals to alpha upon beta log n to the base a। पहले हमें इस क्वेश्चन में ये एक प्रॉपर्टी यूज करना है। ओके ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, ये देखो अभी 27 है। ओके 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लोग 3 raised to 3 लिख सकते हैं। ओके और 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लोग 3 raised to 4 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, log 3 raised to 3 3 raised to 4। अभी देखो अभी यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अल्फा की जगह पे क्या है 3 है, बीटा की जगह पे 4 है, एन की जगह पे क्या है, एन की जगह पे 3 है, और ए की जगह पे भी 3 है। तो बेसिक यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 3/4 इंटू log 3 to the base 3। ओके 3/4 टू द इंटू log 3 to the base 3। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सा वाला, log a to the base a इक्वल्स टू 1 होता है। ओके log a to the base a इक्वल्स टू 1, ये वाला प्रॉपर्टी इसके बाद हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ से log 3 to the base 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से log 3 to the base 3 यहाँ से हमारा हो जाएगा 1। देन यहाँ से 3/4 का, यहाँ पे हमें डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 3/4। ओके तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नो सर। सबको समझ में आया। यस सर। चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन था ये, हम लोग बेसिक मतलब सिंपल पहले सॉल्व करेंगे। जैसे ही तुम्हें समझ में आने लगा कैसे यूज करना है प्रॉपर्टीज, कैसे सॉल्व करना है, फिर हम लोग बढ़ेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन में फिर मजा आता है, जैसे वहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना रहे, बहुत कुछ आएगा उसमें। तो बाद में हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा लॉगरिथम का। लॉग 100 टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा, फटाक से बताओ, बिना कुछ टाइम लिए हुए बताना है, जल्दी बताओ। 2। ओके गुड, 2 है इसका आंसर। कैसे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 हमें क्या करना है, log 100 टू द बेस 10, 100 को क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर। तो log 10 का स्क्वायर टू द बेस 10 इक्वल्स टू, ये 2 क्या हो जाएगा, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू log 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू क्या होगा,
2 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10 क्या होता है 1 इक्वल्स टू 2। ओके, इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, लॉग 100 टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2 मिलता है। ओके, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद चलो, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वो भी ऐसे सिंपल रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फटाक से आंसर बताना है, जितना जल्दी आंसर दे सको ट्राई करना उतना जल्दी दो। ओके, लॉग 9√3, ओके, लॉग 9√3 टू द बेस 1/3, इसका वैल्यू बताओ। यस, क्विकली जल्दी बताओ क्या आंसर आ सकता है इसका। अभी देखो, ऐसे क्वेश्चन 27√3। क्या क्या 27√3। ओके चलो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। अभी देखो, लॉग 9√3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू √3 को 3^1/2। ओके, 3 क्या लिख सकते हैं 1/2। चलो, इसके बाद ये 3 का स्क्वायर हो गया, दूसरा हो गया 3^1/2। अभी हमें क्या करना है, लॉ ऑफ इंडाइसिस तुम्हें पता है, a⁻p प्लस इंटू a⁻q क्या होता है, a⁻p प्लस q हो जाता है, पता है बात। चलो, इसके बाद अगर ये सिंपल एक क्या है, लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा दोगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा लॉग 3^2 प्लस 1/2 टू द बेस 1/3। ओके, टू द बेस क्या है 1/3। अभी देखो, अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नॉर्मल से एडिशन कर दो, नॉर्मल से एडिशन करो, 2 2 4 प्लस 1 5, लॉग 3^5/2 टू द बेस माइनस 1/3। ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एक प्रॉपर्टी मैंने बताया, कौन सा, लॉग 1/n टू द बेस ए, ये क्या होता है माइनस माइनस लॉग n टू द बेस ए, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस लॉग n टू द बेस ए। अगर डिनोमिनेटर में अगर 1/n में है तो वहां पे भी क्या हो जाता है, माइनस ही बाहर निकलता है। ओके, क्या होता है माइनस बाहर निकलता है। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 1/3 है ना डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ यहाँ पे बेस में। ओके, तो बेस का जो 1/3 है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देंगे माइनस लॉग 3^5/2 टू द बेस 3। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो भी रेज टू में है वो बाहर यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5/2 इंटू लॉग 3 टू द बेस 3। अब लॉग 3 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से -5/2 हमारा आंसर आ गया। ओके, किसका किसका सेम आया, बताओ करेक्ट है किसी का आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इस टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। अभी आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। पहले